बेटा ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से समझना है। 10th की वीडियो अलग होगी, 11th की अलग होगी। 10th की जो वीडियोस होंगी मैं उसको दोबारा बनाऊंगा, बट फिलहाल 11th में आपको कैसे कैसे वीडियो को समझना है। सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्री का बेस। क्लास 10th का कुछ बेस पढ़ना जरूरी है, तो 10 मिनट आपको देनी पड़ेगी, उसमें टाइम देंगे। क्लियर? सबसे पहले आपको जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करनी है तो बेसिक 6 वैल्यू मालूम होनी चाहिए। पहली वैल्यू होती है साइन, सेकंड होती है कॉस, तीसरी होती है टेन, फिर आती है कॉस सेक, फिर आती है सेक और फिर आती है कॉट। तो वैल्यूज कितनी होती हैं? 6 वैल्यू होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉस सेक, सेक, कॉट, 6 वैल्यू होती हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है हमारी एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको शायद ये 6 बात समझ आए। साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको क्या सीखना है बेटा? ये आपको एक ट्रायंगल दिया होगा। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या दिया हुआ है? बेस है। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। डील बिल्कुल इजी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है, लिखना सीखिए। गिवन आर राइट ट्राइंगल, और यहाँ बोलेगा राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल क्या देगा? ए बी सी, राइट एंगल एट बी। फिर दे देगा राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट ए। तो इस क्वेश्चन में जो इसकी शेप होगा वो चेंज होता रहेगा। कैसे कैसे चेंज होगा? मैंने क्या बोला? राइट एंगल किस पे? बी पे, तो राइट एंगल यहाँ भी आएगा। ये ए और सी कुछ भी हो सकता है। यदि मैं एट सी की बात करूंगा तो फिर से वही बात आई। एट सी के केस में तो राइट एंगल सी यहाँ होगा, ए और बी ऐसे होगा। अब यदि हम बात करें राइट एंगल एट ए, तो ए के केस में राइट एंगल ए यहाँ होगा, बी और सी जो है वो चेंज हो सकता है। ये कभी भी यदि आप पढ़ेंगे ना तो इसका स्टार्टिंग बेस है मेरे भाई। स्टार्टिंग बेस आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद इसको मैं रब करता हूँ, इसी के बेस पे प्यारा सा क्वेश्चन समझाता हूँ जिसमें आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये देखिए, ये आपका राइट एंगल है, ये हमें दिया हुआ है, सपोज 8 है, ये 6 है। आप लोगों को ये निकालना है। जिन बच्चों को मालूम है वो बड़ी आसानी से निकाल देंगे। क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है निकालना है, पी कितना है 6 का स्क्वायर है, बी है हमारा 8 ऑफ दी स्क्वायर। एच स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर हटा के रूट लग गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 10 है। आप सभी की समझ आ रही है वाली बात? आप कहेंगे हाँ सर आ गई। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या दिया हुआ है? सी है। आपको मालूम है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ साइन, सुनना मेरी बात ध्यान से, साइन सी की वैल्यू बताओ, कॉस सी की वैल्यू बताओ, टेन सी की वैल्यू बताओ, कॉसेक सी की वैल्यू बताओ, सेक सी की वैल्यू बताओ और कॉट सी की वैल्यू बताओ। तो आपको ये सारी वैल्यू बताना पड़ेगा ना। तो साइन सी क्या होता है? यहाँ देखिए आप, साइन पी अपॉन एच। पी क्या है? आप बोलेंगे 6 है। फॉर्मूला याद हो गया, पी अपॉन एच। पी कितना है? पी 6 है। एच कितना है? एच 10 है। एच कितना है? 10। सेम एज कॉस सी की बात करें तो कॉस सी क्या है? बी अपॉन एच। क्या है? बी, बी है मेरे भाई 8। एच कितना है? 10। पक्का? गुड। 10 की वैल्यू की बात करें, 10 की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन बी। पी क्या है? आप बोलेंगे पी है 6 और बी कितना है? बी है 8। कॉसेक की बात करें तो देखो मेरे भाई, जो साइन है ना, साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच। यदि कॉसेक की बात करें तो कॉसेक होता है एच अपॉन पी। कॉसेक क्या है? एच अपॉन पी। एच क्या है? आप बोलेंगे एच है हमारा 10 और पी कितना है? पी है 6। यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। चेक कर लीजिए। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। तो कॉस की वैल्यू क्या? 8 अपॉन 10।
तो सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू होगी 10/8। 10 की वैल्यू 6/8, तो कॉट की वैल्यू क्या होगा, कॉट की वैल्यू होगा 8/6। मैंने आपको सी से वैल्यू निकालनी सिखाई। यदि कोई इस तरीके से पूछे ना साइन सी है तो साइन बी बताओ, तो बेटा जी बी और सी की वैल्यू सेम होगी, बी और सी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हो सकता है आपके दिमाग में बैठे ना कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पर भाई समझना पड़ेगा इसको। सी और बी नीचे है, इधर की तरफ बना हुआ है, तो जो साइन सी की वैल्यू है वो साइन बी की होगी, यानी इस केस में भी यही पी होगा और यही एच होगा। मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे आप कॉस सी की वैल्यू बताओ या फिर मुझे आप कॉस बी की वैल्यू बताओ, तो आप यहाँ पढ़ेंगे कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच होती है। क्या होती है, बी अपॉन एच। तो बी क्या है, आप बोलोगे बी 8 है और एच कितना है, आप बोलोगे एच जो है वो 10। तो क्या होगा, एच अपॉन 8/10 होगा। मैंने ये क्वेश्चन बना दिया कॉस सी, इसी के ऊपर देखना मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भैया यदि मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में मैंने आपको दिया कि आप मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में यहीं से क्लिक करेगा। तो साइन ए के केस में आपने ये पढ़ लिया पी अपॉन एच होता है, लेकिन क्या पी है क्या एच है, अब आपको बदलना पड़ेगा। ए कहाँ पर है, ए यहाँ पे टंगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में पी ये होगा और बी ये होगा, बात समझ आई, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ऐसे है, आपको इसे ऐसे बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब ए यहाँ आएगा, बी यहाँ होगा और सी यहाँ पहुंचेगा, इस तरीके से। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, बात समझ आई। अब इस केस में क्वेश्चन को यदि देखें तो साइन ए की वैल्यू के लिए ये पी है, यानी ये 8p है, ये b है और h कितना है 10। लॉजिक समझ आया, शायद आया हो। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन h होती है। p मुझे मालूम है p 8 है और h कितना है, h 10। गुड। कोई तुमसे पूछ ले कॉसेक ए की वैल्यू बताओ इसी क्वेश्चन में, तो कॉसेक ए क्या होगा, यस सोचिए। कॉसेक ए की यदि मैं बात करूं तो साइन का उल्टा होता है, यानी वो 10/8 होगा। लॉजिक समझ आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, हो सकता है आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी बेटा। बाकी ऑफलाइन क्लास में ध्रुव भैया के पास पहुंच जाए, वो आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन दिया है cos c 8/10, कोई बात हमें तो ये पता ही नहीं राइट एंगल किस पे दिया है, राइट एंगल किस पे, ए पे, बी पे है, सी पे है। तो क्वेश्चन में लिखा आएगा राइट एंगल एट बी, तो ठीक है भैया, आप ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये ए ले लो, आपको अपोजिट नहीं करना पड़ेगा। cos c क्या दिया है, cos c आप बोलेंगे cos c है 8/10, तो cos c का मुझे दिया हुआ है, मैं आपको इजी कर देता हूँ। cos c है हमारा 8/10, cos की वैल्यू होती है b अपॉन h। क्या होती है cos की वैल्यू, b अपॉन h होती है, ये b है और ये क्या है, h है। मेरे भाई b क्या है, और c के लिए देखो ये c है यहाँ पे, भाई ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस कितना है c के केस में, ये 8 है, h कितना है, h 10 है और ये कितना होगा, ये 6 होगा। कैसे निकालोगे, वही h² = p² + b²। 8.1 पूरी समझ में आ गई थी आप लोगों को, उसका रिवीजन ले लेना, नहीं आएगा तो थोड़ी थोड़ी क्लिप बना के सारी एक मैराथन क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, आपसे बची कोई वैल्यू निकालनी हो तो साइन सी की वैल्यू बताओ, क्या होगी साइन की वैल्यू, p अपॉन h। p क्या है, p है 6, h कितना है, h है 10। आंसर क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अब आप बताना कि cos a की वैल्यू क्या होगी। कोई भी बच्चा यदि मुझे बता पाए cos a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सोचो सोचो, मैं भी तुम्हारे साथ सोचता हूँ। मैं cos a की वैल्यू, कुछ बच्चे यार ये क्या दे दिए, cos की वैल्यू तो बहुत आसान है, b अपॉन h है। b कहाँ है, ये रहा b और ये रहा h, तो कई बच्चों का आंसर होगा 8/10, लेकिन बहुत बच्चे जानते हैं ये आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि a की बात चल रही है, a यहाँ टंगा हुआ है। a के केस में ये
P नहीं रहेगा, ये B बन जाएगा, ये P होगा। तो cos की वैल्यू क्या होती है? B अपॉन H। B क्या है भाई? B है 6 और H है 10। वेरी गुड, आप लोगों को ये समझ आ चुका है, यहाँ पे मेरी मेहनत बिल्कुल सफल है। वेरी गुड। अब इसके बाद आप लोग जो समझेंगे वो सीखेंगे वैल्यूज की डिग्री बनाना, कि जो डिग्री होती है वो कैसे है। क्लास 11 के बेस के लिए ये आप लोगों को आनी चाहिए। क्लास 11 के बेस के लिए ध्यान सुनना, क्लास 11 का बेस आप लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके लिए बता दूं कि क्लास 11 में 90 से भी अब डिग्री चलती है, 360, 270, 540 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो वगैरह 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 ढिमाका है, इसे आपको सीखनी पड़ेगी। साइन की वैल्यू, साइन की निकालने के लिए, कॉस की, टेन की। साइन की निकाल दो, कॉस की निकाल दो। साइन की उल्टी जस्ट वैल्यू जो होगी वो कोसेक होगा, पढ़ लिया ना। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। और टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। वेरी गुड। एक और याद कर लो, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। अब ये थीटा क्या है? थीटा का मतलब एंगल है। थीटा मतलब 0 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर? ये थीटा का मतलब एंगल होता है। मैंने क्या बोला? साइन कॉस टेन। साइन की वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू आपको निकालनी होगी। वैल्यू निकलती कैसे, उसकी ट्रिक याद करो। सब में यहाँ लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। लगा दिया? यदि आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0। 1 का 4 और इसका स्क्वायर रूट। एक प्रॉपर्टी होती है, यदि रूट के अंदर दिया है a अपॉन b, तो ये होगा रूट a रूट b। इसका मतलब रूट 1 होगा 1, 4 का रूट होगा 2। 2/4 रूट में काट दो, 1/2, तो रूट 1 1, 1/रूट 2। ये होगा रूट 3/2, क्योंकि रूट 3 रूट 4। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 4 रूट है ना, ऐसे। रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। इस मारे रूट 3/2, रूट 3/2। 4 से 4 कट के क्या आएगा? 1। रूट का 1 क्या होता है? 1 ही होता है। मिल गई साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू 0, 1/2 ये। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कॉस की वैल्यू निकालो, तो कॉस की वैल्यू इसका ट्रांसपोज होता है 90 डिग्री वाला। तो क्या होगा? 1 को उठा के आप यहाँ लिख दो, रूट 3/2 को उठा के यहाँ लिख दो, 1/√2 को उठा के यहाँ, 1/2 यहाँ पे आ गया और 0 पहुंच गया यहाँ पे। क्लियर हो गया? बेसिक वीडियो है। अभी तो इतने क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, इस पे मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। 0/1 तो आप लिखोगे 0/1। इसके ऊपर क्या है? 1, 1/2 है ना, ऊपर लिखो बस। यहाँ क्या है? रूट 3, 1/√3। इसके ऊपर क्या है? 1। इसके ऊपर क्या है? 1 लिख दो। यहाँ पे क्या है? रूट 3, 1 और ये क्या आ गया? 1/0। यदि कोई आपसे पूछे 1/0 क्या होता है, तो आप बताएंगे इन्फिनिटी होता है। यदि 0/1 पूछे तो क्या बताएंगे? 0 होता है। क्यों होता है ये बात की बात है, फिलहाल आपको लर्न करना। मैं आपसे पूछूं साइन की, साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे साइन 90 सर 1 होती है। आपसे कोई पूछे cos 45, तो आप बोलोगे cos 45 1/√2 होती है। जस्ट आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको वो वैल्यू उसको इस तरीके से बतानी होगी। क्लियर हो गया? क्लास 10 के बच्चों की क्लास यहीं ओवर हो गई, लेकिन क्लास 11 की क्लास शुरू हो गई। तो क्लास 11 वालों को सीखना है 2 चीज, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। बात समझना मेरी बात। मैं आपको बता रहा हूं, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे आप लोग, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका बेस मैं आपको सिखाऊंगा। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। आपको इसे कन्वर्ट करना है बेटा जी रेडियन में। तो हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन? जस्ट टू यूज द फॉर्मूला π/180। क्या होता है? π/180 डिग्री होता है। कितनी डिग्री दी हुई है? 60। कैसे चेंज करोगे आप लोग? सीधा आप यहाँ लिखोगे 60 डिग्री है सर, इनटू π/180। आप इसे काट दो, क्या आंसर आ गया? π/3। तो π/3 का मतलब 60 डिग्री है। अब बात ये आती है ना कि यदि π/3 दिया हो, रेडियन दिया हो, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई डिग्री कन्वर्ट रेडियन। अब रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री।
इतने बढ़िया नोट्स भेजूंगा इसके बेटा, पढ़ने में मजा आ जाएगा। ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर सबको मालूम है 8700885828। सही है। रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, मान लो आपको पाई बाय 3 दिया है, नहीं मालूम कौन सी डिग्री है, हो जाता है ना ऐसा, तो क्या करोगे, जस्ट इसका अपोजिट फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे पाई बाय 180 है, वहां पे आप 180 अपॉन पाई को यूज करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको काटने कितना आ गया 60 डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, जस्ट फॉर्मूला एक बार लर्न करके उसे याद कर लो। इसके बाद एक ट्रिक और, इसे हम बोलते हैं 48 फॉर्मूला टेस्ट। कितना फॉर्मूला, 48 फॉर्मूला टेस्ट। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करूंगा, तो आपको करना क्या है, 48 फॉर्मूलाज का टेस्ट याद करना है, कैसे होता है ट्रिक बना। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट खींच देना है, सभी को मालूम है कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनता है। ये कितने डिग्री होती है 90, 90 में प्लस करा 90 तो कितनी बन गई 180, ये 90 90। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं देखो इस तरीके से 90 की, फिर 90 180, फिर आगे चला फिर आगे चला। तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर 90 से कम रह जाती है, इसे बोलते हैं 90 माइनस थीटा। यदि मैं आपसे बोलूँ 89 तो वो यहाँ पे है। दूसरी जो वैल्यू है वो पूरा सर्कल कन्वर्ट होके आता है, उसे बोलते हैं 360 प्लस थीटा। बात समझ आया, 90 से कम होगा, 360 से ज्यादा हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। दूसरी नंबर में बात करें तो यहाँ 90 प्लस थीटा होता है। देखो मैं आपसे पूछूं 105 डिग्री, तो आप बोलोगे यहाँ पड़ेगा, बात सही है, 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 तो कम है ना। यदि मैं बोलूँ 191 तो 191 आप बोलोगे सर 90 90 180 यहाँ पड़ेगा, बड़ा हो गया। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे आएगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे होगा 180 प्लस 270 माइनस, और यहाँ पे होगा 270 प्लस 360 डिग्री माइनस। तो पहली चीज तो भाई मेरे आपको ये 4 चीजें याद करनी है। इन 4 चीजों को जब आप अच्छे से समझ लोगे तो इसके बाद याद करना है एक छोटा सा पॉइंट आता है इसी का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब होता है ऑल प्लस, एस का मतलब होता है साइन और साइन का भाई कॉसेक प्लस, टी मतलब होता है टेन और कॉट प्लस, और सी मतलब कॉस और सेक प्लस, बाकी अदर माइनस। मींस इसके अंदर वो वैल्यूज पड़ती हैं और वो चेंज होती हैं। कैसे होती हैं वो भी मैं बताऊंगा जब भी क्लियर हो पाएगा। दूसरी चीज आपको याद क्या करनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ लिया, आपको ये समझना है कि हर 6 वैल्यू इसके अंदर जाएंगी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 6 की 6 वैल्यू जा रही है इसमें, ठीक है। इसमें वो सारी की सारी प्लस होंगी, इसका मतलब ही है। लेकिन यदि हम यहाँ की बात करें तो वही 6 वैल्यू जाएंगी, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो यहाँ घर है साइन का, तो साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। क्लियर हो गया, गुड। मुझे मालूम है ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब ये क्लियर हो गया। अब एक बात और समझनी है, 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है। क्या बात करेंगे, वैल्यू चेंज होती है। कैसे वैल्यू चेंज होती है, अब उसे सीखने की बारी है। आप वैल्यू लिखेंगे साइन कॉस टेन, फिर आप लिखेंगे कॉसेक सेक कॉट। 6 वैल्यू होती है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन को आप चेंज करेंगे कॉस पे, कॉस को साइन पे, टेन को कॉट पे, कॉट को टेन, कॉसेक को सेक पे, सेक को कॉसेक पे। आपको इस तरीके से उस वैल्यू को चेंज करना होगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी डिग्री पढ़नी है, 2 डिग्री पढ़नी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट। क्लियर हो गया। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, यहाँ पे वो वैल्यू दी हुई है 90 माइनस थीटा पर। ऐसे ही देगा साइन की 360 प्लस थीटा पर, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ आया, कैसे करेंगे। पहले पे हम पढ़ रहे हैं आफ्टर, ए मतलब ऑल, ऑल प्लस, तो वैल्यू कोई टेंशन नहीं है अपन को, सब प्लस होगा, 1 2 3 4 5 6।
सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 क्लियर। लेकिन अब थोड़ा चेंज होगा। क्या 360 पर कोई चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम रहती है। तो समझ जाओ चीतो, साइन का साइन ही होगा साइन, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का कॉट होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा, नो चेंज। बात समझ आ गई। लेकिन भैया जी अब चेंज होगा, 90 में वैल्यू चेंज, साइन का क्या होगा कॉस, और पीछे वाली वैल्यू लिखनी है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन। शायद आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं। इसी तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के बनाने हैं। नहीं समझ आता है तो उसकी एक और वीडियो बना दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको केवल इतना क्वेश्चन को याद करना है, और नेक्स्ट वीडियो यानी जो मुझे कल पढ़ाना है उसका जो बेसिक है वो एक बार आप समझ लो मेरे भाई। 4 फॉर्मूले याद करके लाने हैं, इन 4 फॉर्मूलों को याद कर लो, जिससे कि मैं आपको आगे की क्वेश्चन सिखा दूं। डिग्री बनानी सिखा दी है, डिग्री की प्रैक्टिस कर लेना। पहले कराऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिर कराऊंगा अपनी आर्यस अग्रवाल वाले क्वेश्चन, फिर आपको कराऊंगा सेकंड। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 आप याद करेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा याद करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो गया। फिर याद करेंगे कॉस का, कॉस ए प्लस बी, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 2 फॉर्मूले लास्ट बच्चे गए भैया, परेशान कर दिया हमें। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और ऐसे ही tan a माइनस b का फॉर्मूला। फॉर्मूले बड़े आसान है, जब ये आ जाते हैं जल्दी बेटा। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ऑफलाइन में इतने नोट्स हैं हमारे पास, सारे के सारे नोट्स की प्रैक्टिस कर लो। केवल और केवल 100 रुपीज आप जमा करा दो, प्रिंट करे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रिंट करे हुए। इससे ज़्यादा सपोर्ट अब कोई नहीं करने वाला भाई, मेहनत करोगे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।